वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। इंशाल्लाह जी ठीक ठाक खैरियत से होंगे। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, रसभरी सी। केक मैंने बनाया, स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इसका। तो आपके लिए स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी लेके आए। बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी सा बनता है और बिल्कुल ओरिजिनल कलर जो लाइट पिंक होता है वैसा ही हमने इसको बनाया है। रेड कलर मैंने नहीं किया, ओरिजिनल ही रखा है मैंने इसको। देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँ, इसका कलर कितना प्यारा लाइट पिंक सा है और थोड़ी सी हल्की सी डेकोरेशन की है। तो देखते हैं किस तरह से ये इसकी मैंने रेसिपी बनाई है, केक किस तरह बनाया है। चलते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। ये देखिए, 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये 200 ग्राम मैदा है, इसको मैंने छान लिया था। अब इसी छन्नी से जिससे मैंने मैदा छाना था, इसमें मैं अब बेकिंग पाउडर डालूँगी। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ये हमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें, ठीक है जी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसको भी मैं छान लेती हूँ क्योंकि इसमें भी हल्के हल्के से लम्स होते हैं, वो भी इसमें हमें छान के डालना लाजमी होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इनको मैं स्पून की मदद से मिक्स कर देती हूँ आपस में, ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए, यकजान हो जाए। इनको हमने साइड पे कर दिया मिक्स करने के बाद। अब ये मैंने ब्लेंडर लिया है, इसमें मैंने आधी प्याली चीनी ली है। जिस पैमाने से आप चीनी लें उसी पैमाने से आप आयल का भी हिसाब रखें। जितनी चीनी ली है मैंने उतना ही मैंने आयल लिया है, ठीक है जी। आधा कप, आधी प्याली मैंने चीनी ली है, तो उसी प्याली से मैंने आधा प्याली मैंने आयल लिया है। और ये तकरीबन 1 पाव स्ट्रॉबेरी है, जिनके ऊपर का मैंने पोर्शन निकाल के साफ़ करके धो के इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है जी। बस ये 3 चीज़ें डालनी, इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसका मिक्सचर बना लेंगे। बहुत अच्छा फ़ाइन सा, स्ट्रॉबेरी के पीसेस नहीं हो, बहुत अच्छा सा जो फ़ाइन पेस्ट सा होता है, इस तरह हम बना लेंगे इसका। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ये बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको हम प्यूरी भी कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी की। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से ये इसकी पेस्ट तैयार हो गया तकरीबन। अब ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर में डाल के मिक्स किया था, इसमें मैंने ये आधा जो बैटर था स्ट्रॉबेरी का वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैं हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये आधा जो बचा था वो भी इसमें डाल दिया है। इसको दोबारा मिक्स करेंगे और देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कहाँ तक पहुँचती है। उसके हिसाब से फिर हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। अभी देखें, बहुत गाढ़ा सा ये हमारा अमेज़ा से तैयार हो गया है। ज़ाहिर है केक के लिए ऐसा तो नहीं चाहिए। तो जो अभी ब्लेंडर में इसका जो पेस्ट बचा हुआ है उसमें मैं आधा कप दूध डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती रहूँगी। और दूध हम लेंगे रूम टेम्परेचर का, फ्रिज वाला नहीं होगा। देखिए, मैंने दूध डाल के इसको पेस्ट को हिलाया तो ये लाइट पिंक सा इसका दूध का कलर हो गया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा दूध और बाकी बचा है, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और हम इसको मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा थिक सा है। ये देखिए, इसको हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते रहेंगे। इसमें बस लम्स नहीं होने चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है कि जो गुठलियाँ सी होती हैं वो ना हो। ये बाकी का दूध जो बचा इसको हमने हिला लिया ताकि इसके जो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो रह गया वो भी इसमें आ जाए। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये अभी मैंने देखें, थोड़ा सा ये दूध रह गया था, ये मैंने और इसमें डाल दिया। इसमें तकरीबन आधा से पौन कप जो होता है मीडियम साइज़ का, वो इसमें दूध मैंने डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें दूध डालेंगे। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, बस इतनी कंसिस्टेंसी हो उसके हिसाब से आप दूध कम इसमें डल सकता है या ज़्यादा भी डल सकता है। और जो मैंने आपको बताई है इसकी मकदार, उसके हिसाब से भी ये दूध डल सकता है, ठीक है जी। बस इसको हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाला है ताकि जो बिल्कुल लाइट पिंक कलर इसका अच्छा सा आ जाए। डार्क नहीं करना है हमने इसको, रेड हम नहीं बनाएंगे,
बिल्कुल लाइट सा कलर जो होता है स्ट्रॉबेरी का, वैसा ही कलर हमने इसका बनाना है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें फूड कलर डाला है। देखें इसका कलर कितना अच्छा सा लाइट पिंक, बिल्कुल जो हमारा होता है ओरिजिनल कलर, वैसा ही हमें इसको रखना है, रेड नहीं करना है इसके आमेज़े को। देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें इसकी, इस तरह ये बस होनी चाहिए। इसकी रिबन सी गिर रही ना, ये बहुत शानदार से, बस इसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। ये हमारा आमेज़ा इसका तैयार हो गया। अब हम लेंगे एक मोल्ड, इसको मैं फिंगर की मदद से ऑयल इसका ग्रीस कर रही हूँ चारों तरफ और इसके तले पर। आप टिश्यू से भी कर सकते हैं और ब्रश से भी कर सकते हैं। फिंगर से मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि जिनके पास ब्रश नहीं है अवेलेबल, तो इस तरह फिंगर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी, आसान से आसान सोचती हूँ मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आऊँ कि आप लोग परेशान ना हो, बआसानी बना लें। अब ये मैंने बटर पेपर था, वो मैंने इसके साइज़ का काट लिया, वो इसको मैं सेट कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इसकी जगह आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, उससे भी केक बआसानी बेक होके निकल जाता है। ठीक है जी, बस इसको बटर पेपर को मैंने हाथ से बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लिया। इसको बीच में से, साइडों में से, हर तरह से देखें बिल्कुल माशाल्लाह कितना अच्छा सेट हो गया है। अब जो हमने बैटर बनाया था केक का, वो इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, अब इसकी रिबन देखिए कितनी अच्छी इसकी रिबन तैयार हुई है। बस इसी तरह आपको भी बनाना है इसका। और अभी सीज़न बहुत अच्छा इसका चल रहा है स्ट्रॉबेरी का, तो आप भी स्ट्रॉबेरी लेके इस तरह केक घर में बना सकते हैं। बच्चों को बेहद पसंद आता है। ये मैंने इसमें आमेज़ा डाल के इसको थोड़ा टैप कर लिया है ताकि जो एयर बबल्स हैं वो भी इसके ख़त्म हो जाए। अब चूल्हे पे मैंने भगोना रख दिया। मैंने ना चूल्हा जो भी ना वो ऑन नहीं किया है, ठंडा ही भगोना है। इसमें मैंने स्टैंड भी रख दिया है और अब मैं ये मोल्ड रख के उसके बाद फिर चूल्हा ऑन करूँगी। ठीक है जी, हमने पहले से प्री हीट नहीं किया है चूल्हे को, और भगोने को हमने प्री हीट नहीं किया, चूल्हा हमने जलाया ही नहीं है। ठीक है जी, बस अब मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है, मीडियम से भी बिल्कुल हल्की आंच कवर कर दिया है। और इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा लिया है, वो इसके ऊपर डालती हूँ मैं भी, ताकि जो हमारी इसकी जो स्टीम है या जो हीट है वो बाहर ना निकले। बस इस तरह का डबल या ट्रिपल कपड़ा करके इस पर डाल दें आप, और इसको 40 से 45 मिनट के लिए रख दें। और बीच बीच में देखते रहें इसको ना, टूथपिक की मदद से। मैंने बीच बीच में देखती रही हूँ इसको। अब ये 45 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बीच में से कितना अच्छा सा क्रैक आया है इसमें, इसका मतलब है हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हुआ है। क्रैक आने का मतलब ही है कि हमारा केक बहुत अच्छा सा बेक हुआ है। और जब भी टूथपिक डालें बिल्कुल बीच सेंटर में डाल के चेक किया करें, क्योंकि बीच में ही आखिर तक ये कच्चा रहता है, साइडों से तो पक जाता है, बीच में थोड़ा कच्चा ही रहता है। बस हमारा केक रेडी है। टूथपिक भी हमारी बिल्कुल साफ़ निकली। अब इसको एहतियात से हमने निकाल लेना है और इसको ठंडा करने के लिए हम एक साइड पर केक को रख देंगे। ये 15 से 20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। अब ये 20 मिनट के बाद हमने देखा है केक हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से इसके जो साइड है वहाँ से इसको अलग करूँगी। ये इस तरह से ना, हाँ इस तरह से ना हम गोलाई में अपनी जो नाइफ़ है वो चलाते रहेंगे और ये आराम से मोल्ड से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे। ये प्लेट रखिए, अब इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब इसको हल्का सा टैप करेंगे। ये देखें ये कितना अच्छा सा हमारा केक बेक होके निकला है। देखें कितना माशाल्लाह सा बेक हमारा अच्छा सा माशाल्लाह कलर आया है केक का, बहुत शानदार सा। अब इसका जो बटर पेपर है वो हमें इसका रिमूव करना है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं आराम से। हाँ, इसको पकड़ के, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन ये निकल जाएगा। ये देखिए कितने आराम से निकल रहा है। ये इस तरह साइडों से, ये देखें ये पूरा का पूरा हमारा पेपर बआसानी खींच के मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से निकाल लिया। ये हमने इसको अलग कर दिया। इसका स्पॉन्ज देखें कितना अच्छा जालीदार बना है हमारा केक, स्पॉन्ज जैसा केक, और सॉफ्ट भी है ना। ये हमारा केक तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं ना हल्की सी इसकी सेटिंग से करूँगी, डेकोरेट करूँगी। ये मैंने 3 टेबल स्पून टेट्रा पैक की क्रीम ली थी, इसको मैंने हल्का सा चम्मच से बीट कर लिया है। अब ऊपर से जो इसकी टॉप वाला हिस्सा है ना,
थोड़ा सा का उभार सा है, तो इसको मैं हल्का सा ना कटिंग कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सा ना हमारा केक की जो पोजीशन है वो सेट हो जाए। इसको हम पलट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह करती हूँ। देखें, इसके पहले मैंने हल्की सी जो पर्स का फूला हुआ हिस्सा था केक का वो मैंने उसको रिमूव कर दिया। हाँ, इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसको हम रिमूव कर देंगे आराम से, ताकि हम इसको जो नीचे का हिस्सा है वो हम ऊपर ले आएंगे और ऊपर के हिस्से को हम नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमें कितना अच्छा से इक्वल सा ये फ्लोर मिल गया केक का। अब इसके ऊपर हमने जो क्रीम ली थी ये हमने ये क्रीम डाल देनी है और इसको फैला देनी है आराम से ना। देखो, पूरे केक के ऊपर हमने इसको वाइट क्रीम भी इसको फैला देनी है पूरे ऊपर वाले हिस्से पर। अच्छा, इसके लिए हम फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं जो हमारी दूध की होती है, लेकिन उससे क्या होता है वो मलाई जो है ना वो फ्रिज में रखने से कुछ देर बाद ना सूख सी जाती है, ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है और उसका फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप टेट्रा पैक की क्रीम ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस ये हमारी क्रीम ये लग गई हल्की सी। अब ये जो मैंने 4-5 स्ट्रॉबेरी मैंने रखी थी उनके मैंने स्लाइस काट लिए, खड़े खड़े से मैंने स्लाइस काटे इसके, वो मैं इसके सर्कल सा शेप दे के लगा रही हूँ उसका केक, क्योंकि हमारा राउंड में है तो इसी तरह मैं एक एक पीस रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब ये 5 पीस लेके मैं इसका फूल सा बना देती हूँ। बस हल्की फुल्की सी मैंने डेकोरेशन की है आसान सी, ताकि आप लोग भी बआसानी इसको बना सकें। ठीक है जी, इस तरह से पीस मैंने ये 4 पत्तियाँ से बना के 5वीं भी रख दी मैंने। ये देखिए, ये लग रहा है 5 पत्तियों का फूल कितना अच्छा सा लग रहा है। और जो बाकी के बचे हैं उसके मैं ना पीसेस के बारीक बारीक से कटिंग करके वो बीच में फिल कर दूँगी। ये देखिए कितना हसीन सा लग रहा है हमारा फ्लावर बना हुआ 5 पत्ती का खूबसूरत केक हमारा लग रहा है। लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह आई है। और बाकी जो पीसेस बचे थे वो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा केक माशाल्लाह से रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक रेडी हुआ है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और व्यूअर्स आप अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं सही काम कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है मेरा काम। नहीं, अगर मुझसे सही नहीं हो रहा तो मैं और मज़ीद अच्छे से अच्छा आपके लिए और लेकर आऊँ और मज़ीद इजी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आप घर में बआसानी बना सकें। ये आप ज़रूर इंजॉय कीजिए, अपने घर में बनाइए और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ इसको, ये कितना स्पॉन्जी सा बना है माशाल्लाह। इसका कलर भी बिल्कुल ओरिजिनल ही आया है, जैसे पिंक कलर होता है माशाल्लाह से। इधर ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है, साथ साथ मैं आपको केक भी दिखाती रहती हूँ। देखिए कलर कितना प्यारा आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।